आज का टॉपिक है म्यांमार ओज। ये जो म्यांमार में प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में डिस्कस किया गया है इस टॉपिक में। ओज का मतलब होता है प्रॉब्लम। साइलेंसिंग मिसेस सू की विल नॉट हेल्प द जनता टाइटन इट्स कंट्रोल ओवर ए रेबेलियस कंट्री। यहाँ पे ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है जो मिसेस सू है इनको साइलेंस कर देने से आप पूरी तरह से कंट्री पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि अभी रेबेलियस हो चुका है। जनता जो है, जनता का मतलब होता है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मिलिट्री बेस्ड होता है, जो कि फोर्स करके किसी चीज़ पे कब्जा करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट रही हैं सू की, इनको आप साइलेंस करके आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। द कन्विक्शन ऑफ आंग सान सू की, Myanmar's deposed state councillor and pro-democracy leader in a corruption case। ये जो आंग सांग सू की पे जो कन्विक्शन लगा है, चार्जेस लगा है, एलिगेशन लगा है, इसके कारण जो है इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि स्टेट काउंसिलर भी थी और प्रो डेमोक्रेसी लीडर भी थी। shows nothing but the desperation of the जनता to silence her। इससे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर दिखा जो आर्मी का जो डेस्परेशन रहा इनको साइलेंस करने का, ये चीज़ दिख रहा है। फॉर द मिलिट्री विच सीम्स डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पॉपुलर डेमोक्रेसी। अगर मिलिट्री की बात करें तो इनका एक मकसद ज़रूर दिख रहा है, ये जो म्यांमार है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, इनका डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का पूरी तरह से लगे हुए हैं। कौन? आर्मी लोग। मिसेस सू की अंडर हाउस अरेस्ट एवर सिंस द फरवरी 2021 कोप। और मिसेस सू की जो है अभी हाउस अरेस्ट में है फरवरी 2021 से। रिमेन्स द एनिमी नंबर 1। और ये वहाँ की जो एनिमी है, आर्मी का जो एनिमी हुआ, ये नंबर 1 पे है। द कन्विक्शन in Kangaroo Court was based on the testimony of the former Chief Minister of Yang, who claimed that he had handed over to her $6 lakh and gold in return for favors। और ये जो कन्विक्शन लगा है आंग सांग सू की पे कंगारू कोर्ट में, ये एक टेस्टिमनी के द्वारा लगाया गया है। जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं यांगून, उनका ये कहना था कि हम जो है $6 लाख और गोल्ड फेवर्स में दिए हैं, मतलब ब्राइब कर सकते हैं। द प्रोसिक्यूशन हैज़ प्रेजेंटेड नो एविडेंस। लेकिन प्रोसिक्यूशन में ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला। शी वॉज कन्विक्टेड अर्लियर ऑन 5 अदर चार्जेस एंड सेंटेंस टू 6 ईयर इन जेल। और इन पे पहले भी 5 ऐसे चार्जेस लगाया गया था जिसके कारण 6 साल का जेल हुआ था। इन द करप्शन केस, अगर करप्शन केस की बात करें तो कोर्ट जेल्ड हर फॉर 5 ईयर्स। और करप्शन केस में कितने साल के लिए जेल भेज दिया गया था? 5 ईयर्स के लिए। द जनता हैज़ स्लैप्ड मोर केसेस ऑन हर विद द क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द 76 ईयर ओल्ड लीडर इन प्रिजन। और ये जो जनता है, अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ, जनता जो है वहाँ का आर्मी के बारे में बताया जा रहा है, वो जो है उन पे और भी बहुत सारा केस लगा दिया गया है। उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव ये दिख रहा है कि इनको प्रिजन में ही रखना है, क्योंकि एनिमी नंबर 1 है इसलिए। सिंस द कूप जो होता है, मतलब होता है इसका कूप का सडन चेंज लाते हैं किसी फोर्स के द्वारा, मतलब फोर्सफुल्ली सडन चेंज आता है किसी गवर्नमेंट में, उसको कूप कहते हैं। इट हैज़ अरेस्टेड 10,300 पॉलिटिकल प्रिजनर्स। कूप के बाद जो है 10,300 पॉलिटिकल प्रिजनर्स अरेस्ट कर लिया गया है, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड लॉ मेकर ऑफ मिसेस सू कीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और सबसे ज़्यादा जो है मिसेस सू की जो पार्टी है उनके मेंबर को ज़्यादा अरेस्ट किया गया है। द फोर्सेज हैव ऑल्सो किल्ड एट लीस्ट 1798 सिविलियंस एंड थ्रेटेन टू एनहिलिएट ऑल अपोनेंट्स। और साथ में सिविलियंस को भी मारा गया है, 1798 सिविलियंस मारे गए हैं। और साथ में ये भी धमकी दिया गया है, एनहिलिएट का मतलब होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, और ये भी धमकी क्या दिया गया है कि हम जो भी अपोनेंट्स हैं उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। म्यांमार्स मिलिट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न एनिमीज ऑफ द डेमोक्रेसी एंड बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स। जो म्यांमार के जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़िद्दी है, कह सकते हैं, स्टार्टिंग से ही ज़िद्दी रहा है डेमोक्रेसी को लेकर के, और बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स के बारे में कुछ नहीं सोचता है ये मिलिट्री। हैव रूल्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स यूजिंग ब्रूट फोर्स। और ये जो मिलिट्री है
50 साल तक राज किया था। किस तरह से? ब्रूट फोर्स के थ्रू से, ज़बरदस्ती। बट इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ म्यांमार पास्ट, अगर इतना बुरी हालत में भी अगर हम देखें म्यांमार का पास्ट, देयर वॉज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस, और एक पॉपुलर रेजिस्टेंस के तौर पे था। एंड ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स मिसेस की हैज़ बीन एम्बॉडीमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, और पिछले 3 दशकों से जो मिसेस की है, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो सिंबल रही है इस रेजिस्टेंस की। बिटवीन 1989 to 2010 सी स्पेंड 15 ईयर्स अंडर हाउस अरेस्ट। अगर बात करें 1989 से 2010 तक, वो 15 साल हाउस अरेस्ट रही है। द मिलिट्री फेस्ड विथ इंटरनेशनल आइसोलेशन एंड ग्रोइंग डोमेस्टिक एंगर, और जो मिलिट्री है म्यांमार का, वो इंटरनेशनल आइसोलेट कर दिया गया था ये सब रीज़न के कारण, और जो वहाँ के पीपल हैं उनका एंगर भी इनको देखने को मिला। एग्री टू रिलीज हर, इसके कारण वो इनको रिलीज़ किए। एंड शेयर पावर विथ सिविलियन थ्रू क्वासी डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, और की को इनको सिविलियंस राइट दिया गया। किस मेथड के थ्रू? क्वासी डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट के थ्रू। क्वासी डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, देखने में तो लगता है सारा पावर दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा। दे बार्ड हर फ्रॉम बिकमिंग प्रेसिडेंट एंड रिजर्व की पोर्टफोलियोज़, और इनको दिया तो गया पावर, लेकिन इनको प्रेसिडेंट से बार्ड कर दिया गया, और मेन जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो आर्मी खुद रखी, जैसे कि इंक्लूडिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द जनरल्स, मतलब ये डिफेंस जो है आर्मी के पास खुद रहा। स्टिल द 15-20 इलेक्शन सॉ ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर हर पार्टी। जब ये 15 और 20 में जो इलेक्शन हुआ था म्यांमार में, उसमें ये देखने को मिला इनको जो है की को सबसे ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मिला ही, और कंट्री ये भी विटनेस किया, बारिंग द मिलिट्री क्रैकडाउन ऑन रोहिंग्या मुस्लिम्स, रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और जो रोहिंग्या मुस्लिम पे जो था मिलिट्री का क्रैकडाउन, उनको रोक दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इन इकोनॉमीज़ में थोड़ा सा ग्रो देखने को मिला। बट द मिलिट्री वॉज वरीड वेदर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड पावरफुल मिसेस सू की आफ्टर हर सेकेंड कंसिक्यूटिव इलेक्शन। इसकी देखो क्या हुआ, जब पब्लिक सपोर्ट इनको मिलने लगा 2 इलेक्शन में कंटिन्यू, तो वहाँ के आर्मी को ये लगने लगा कि ये जो है ना बहुत सू की ये ज़्यादा पावरफुल होने लगी है, वुड क्लिप इट्स प्रिविलेज, और ये इनको ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है। इट वॉज दिस फियर, इस डर से, दैट प्रॉम्प्टेड द जनरल्स टू स्टेज अनदर कूप, इस डर से वहाँ के जो जनरल हैं वो फिर से एक कूप कर दिए, सडन चेंज इन गवर्नमेंट ला दिए। दे मे हैव सक्सीडेड इन रिवर्सिंग म्यांमार्स लिमिटेड एक्सपेरिमेंट डेमोक्रेसी, वो थोड़ा बहुत तो सक्सेस मिला होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, रिवर्स किए थोड़ा बहुत। बट द कूप हैज़ ऑल्सो रेक्ड हवॉक द कंट्री, लेकिन ये कूप क्या किया, पूरी कंट्री को मतलब ऐसे सिचुएशन में डाल दिया, पूरे सिचुएशन में। द अपोजिशन हैज़ टेकन अप आर्म्स, जो अपोजिशन पार्टी था वो लोग हाथ अपना मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए। पुशिंग द कंट्री टू ब्रिंक ऑफ सिविल वार, और कंट्री को सिविल वार की तरफ ले जाने के लिए रेडी हो गए। द नेशन वाइड स्ट्राइक हैज़ क्रिपल्ड द कंट्रीज इकोनॉमी, और जो नेशन वाइड स्ट्राइक के कारण क्या हुआ, वहाँ का इकोनॉमी जो है ख़राब हो गया। द पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑफ द कूप हैव ऑल्सो फॉर्म्ड एन अल्टरनेटिव यूनिटी गवर्नमेंट, इसके कारण जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे इस कूप के कारण, वो अपना एक अलग से एक मतलब सब मिल गए, एक साथ से जुट गए। सो फार द मिलिट्री हैज़ मैनेज टू क्लिंग ऑन टू द पावर थ्रू सीयर रिप्रेशन, फिर भी वहाँ के जो मिलिट्री हैं अभी भी किसी भी तरह मतलब ज़बरदस्ती हो या जैसे भी हो वो पावर में बने हुए हैं। बट इट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल मॉडल, लेकिन ये जो है मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। इवन साइलेंसिंग मिसेस सू की वुड नॉट हेल्प द जनता टाइटन इट्स कंट्रोल ओवर डिवाइडेड इम्पोवर्स्ड एंड रेबेलियस कंट्री। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो सू की को साइलेंस कर देने से जो है ना जनता कंट्रोल नहीं कर सकती है, जो कंट्री में अभी ये सिचुएशन चल रहा है, बुरा हाल चल रहा है, उन पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है आर्मी। ओवरऑल पैसेज यही था, और वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।